आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टाफर हनी ट्रैप्ड। चलो बात करते हैं इसकी। देखो, दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइवर को अरेस्ट किया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए काम कर रहा था। यानी कि ड्राइवर जो होते हैं ना, जैसे मंत्रियों की गाड़ी चला रहे हैं, सेक्रेटरीज की गाड़ी, हर किसी को ड्राइवर मिलता है। अब पुलिस ने बोला है, अब आपको बता दो, इन ड्राइवर को बहुत कुछ पता रहता है। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, उस पर हमला कर देंगे। ड्राइवर सुन रहा है सारी बातें। भैया, अंदर के लोगों को बहुत कुछ पता रहता है। पुलिस ने यह भी बोला है कि ड्राइवर को हनी ट्रैप किया गया। तो अब यही मैंने क्या बताया, छोटे लोगों के पास जो होते हैं ना, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन होती है। हनी ट्रैप का मतलब क्या है? नाम देखिए, हनी ट्रैप। वैसे ये आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक नोवेल से इसका नाम आया। हनी ट्रैप का मतलब यही है, आपने सुना भी होगा भी। वो कौन सी वो नहीं सीरीज आती है बहुत बड़ी, नीरज पांडे की, कि जैसे एक खूबसूरत सी लड़की आई, आप कहीं पे काम कर रहे हो, किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो, खूबसूरत सी लड़की, वो है जासूस। अब वो आपको बोलेगी, अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, खूबसूरत, बहुत अच्छे हो, मुझे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप फंस गए। अब आपसे सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ निकलवाएगी और बदले में आपको सेक्सुअल फेवर देगी। ठीक है, आप जो चाहोगे वो आपके साथ करेगी। याद रखिएगा, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन लड़कियां ही होती है 99%। ठीक है, क्योंकि लड़के जो है बहुत जल्दी इधर मैं फिसल गया है यार, यही होता है, लड़के बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। ठीक है, लड़के क्या, मर्द एक तरीके से, सख्त लौंडा यहाँ पे कोई नहीं है। तो इसीलिए इसका फायदा उठा के सारी अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर निकाल लेती हैं और दे देती हैं देश को। अब यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम पाकिस्तान के हिसाब किताब, रशिया से भी बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। रशियंस भी बहुत हनी ट्रैप का यूज करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको पास किया, और ये लगातार करता रहा। कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है। अब बड़ी बात यह कि ड्राइवर को कैसे पता चला भैया? ड्राइवर को कैसे पता चला? फोन पे बात कर रहे हैं या ड्राइवर, क्योंकि देखिए, जब आप किसी के साथ काम करते हो ना, तो एक ट्रस्ट कायम होता है, एक भरोसा कायम होता है। वो किसी भी पोस्ट पे हो, भले ही वो ड्राइवर हो, लेकिन एक भरोसा कायम होता है। आप भी उससे कुछ बता देते हो, आप भी उससे कुछ पूछ लेते हो। वो सारी इंफॉर्मेशन गई। बाद में पता चला कि वो आईएसआई एजेंट थी। ठीक है, और वो एक औरत थी जिसने इसको फंसा दिया। जैसा कि मैंने बताया, हनी ट्रैप एक सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप होता है ताकि इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। अब ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, जासूसी के लिए भी हो सकता है, वेरियस पर्पस के लिए हो सकता है। और ये आप देख सकते हो, स्पाई नॉवल 1974 में ये वर्ड जो है वो आया था। ठीक है, और ये सेंटेंस एग्जैक्टली यूज किया था उस नॉवल में, और वहीं से ये हनी ट्रैप का जो सिलसिला है, ये जो शब्द है, वहां से आया था। इस तरीके का इंसिडेंट दोस्तों होते रहते हैं। यस, अभी हाल ही में DRDL के एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का ही हनी ट्रैप कर लिया। अब उसके बाद आपको बता दूं कि इनको अरेस्ट किया गया कि कहाँ भैया इतनी सारी इंफॉर्मेशन। अब DRDL, हम सबको पता है कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDO की एक ब्रांच है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि इनको अरेस्ट किया और इन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट की जानकारी दे दी ISI ऑपरेटिव को सोशल मीडिया के थ्रू। क्या बड़ी खूबसूरत है मोहतरमा। चलो अच्छा है, इनसे बातचीत करेंगे। अब 29 साल के हैं ये, जिनका नाम है दुक्का मल्लिकार्जुन रेड्डी, अर्जुन बिट्टू, और इनको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। माता हरी कैसी, हम सभी को पता है भैया, World War I, मार्गरेटा गितुरिया मैक्लियोड, जो कि एग्जॉटिक डांसर थी, वो इनको माता हरी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने कितनों को इन्होंने हनी ट्रैप में फंसाया है। ठीक है ना, मतलब World War I तो समझ लीजिए, जर्मन स्पाई थी ये, और इतने इतने थे, टेलीग्राम से मैसेज, ओह पैसा, और इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन्होंने निकलवाई है कि क्या बताएं। हालांकि इनको खत्म कर दिया गया था 1917 में। इनके बायोग्राफर पैट शिपमैन बताते हैं, लव लाइज एन अननोन लाइफ ऑफ माता हरी, ये इनोसेंट थी। इनको इसलिए कॉन्विक्ट किया गया था क्योंकि फ्रेंच आर्मी को एक स्केप गोट की जरूरत है। स्केप गोट क्या होता है? बलि का बकरा बनाना। ठीक है ना, तो इन्हीं को बलि का बकरा बनाया। हालांकि ये इनके बारे में जानकारी है कि गड़बड़ तो थी, खैर ये था। ठीक है, इस तरीके से इनको मारा गया था। सोवियत यूनियन सिक्योरिटी एजेंसी के बीच KGB तो बहुत हनी ट्रैप सबसे ज्यादा रशिया यूज करता है, आपको बता दूं। और काफी समझ लीजिए कि ये इनका जो ये जाल है आज भी फैला हुआ है, और बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो निकालते हैं। और आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर के समय इन फीमेल एजेंट्स को मोनो गर्ल्स बोला जाता है, या मोनोस बोला जाता है। अब हो सकता है शायद मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं। और ये वही है कि ये जो फॉरेन ऑफिशियल्स उनको सिड्यूस करते हैं,
और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन निकालती हैं और उसके बाद फिर इनको फेंक देती है। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, आपको पता है ये चीज है। भारत में केवी उन्नीकृष्णन जो कि रॉ ऑफिसर थे, इनको हनी ट्रैप किया गया था 1980s में। अब ये CIA की थी, ये जो औरत थी जब इनको किया था, शी वॉज वर्किंग एज एन एयर होस्टेस। अब देखिए पैन एम एयरलाइंस के लिए काम करती थी और उस समय उन्नीकृष्णन ही वॉज दी हेड। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, फंडामेंटल नेचर ऑफ इंसान कभी बदलता नहीं है। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, रहोगे आप आदमी, रहोगी आप औरत, तो फंडामेंटल नेचर कभी नहीं। तो आप देखिए इंसानों की वल्नरेबिलिटीज को यूज करके उसको कैसे फंसाया जाता है। अब रॉ के हेड थे ही, 1987 में उनको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद मतलब इंडिया श्रीलंका में जब पीस अकॉर्ड साइन होने वाला तो उससे पहले इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, ये चीज है। माधुरी गुप्ता, शी वॉज पोस्टेड एज सेकेंड सेक्रेटरी। अब इनका भी यही हुआ था, है ना। अब इनके ऊपर भी जासूसी का आरोप लगा था, बाद में दिल्ली आई है, इंटरोगेट किया और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस। तो इस तरीके से केसेस जो है, कहने का मतलब ये है कि ये होता रहता है। 2009 में MI5 ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी ने एक 14 पेज का डॉक्यूमेंट निकाला। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और बिजनेसेस इसमें इन्वॉल्व थे। अब उन्होंने बोला कि चाइना बहुत ये हनी ट्रैप यूज कर रहा है। थ्रेट फ्रॉम चाइनीज एस्पियोनाज रिपोर्ट का नाम था और बताया कि इसने चाइनीज इंटेलिजेंस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स ये कल्टीवेट कर रहे हैं हम लोगों के साथ, लड़कियों को भेज के। ब्रिटिश एजेंसी ने यह भी बोला कि चाइनीज जो है वही इंसान की वल्नरेबिलिटी अभी मैंने सही ये बोला था, टंग ट्विस्टर हो गया, वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप, ताकि इंडिविजुअल्स को प्रेशराइज। भैया बना लिया पूरा वीडियो और उसके बाद ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल शुरू, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। अब हम तो यही बोलेंगे कि थोड़ा सा इन चीजों पे कंट्रोल रखें, है ना, ओजस को बचा के रखें, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं डेली बेसिस पे। चलिए तो हाई लेवल केस हो गया, लेकिन डेली बेसिस पे इस तरीके के हनी ट्रैप के केसेस सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ की मर्दों की कमजोरी सबको पता है। तो थोड़ी सी इस चीज पे ध्यान रखें। अभी हमने इंस्टा पे देखा था ना, इंस्टा पे कितना भयानक स्कैम चल रहा था कि आपने बस फोटो देके क्लिक किया, पूरा वीडियो आपके सामने, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड, और बोला कि पैसे लाओ वरना ये सब बेच देंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को लेकर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।